and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and do hit the notification bell button to be notified every time a new video gets uploaded here on this channel. And right now I am here in a hotel in Sisu village. So जिनको नहीं पता, once you cross Atal Tunnel Manali से, one road takes you towards Spiti Valley and the other one takes you towards Lahaul Valley, जहाँ पर पहली जो place आती है that is Sisu village. Now before I take you guys along this whole journey, पहले ना थोड़ी कल की बात करते हैं. कल मैंने vlog क्यों नहीं किया. So I left from Amritsar around 8 PM and reached Chandigarh around 12 o'clock. And उसके बाद 1:45 के पास चंडीगढ़ से बस थी मनाली की, which was supposed to reach morning में 10 AM. But guess what? We were stuck in traffic for 5 to 6 long hours. And वो traffic ऐसी थी that इतना मतलब थोड़े से मीटर्स भी डिस्टेंस चलने के लिए बस को इट वॉज टेकिंग आवर्स. तो हम बहुत टाइम तक वहाँ पर स्टक रहे. जो हमें 10 AM पे पहुँचना था, वी रीच अराउंड 3 PM मनाली. तो हमारा कल का प्लान था सिसु विलेज एक्सप्लोर करना. दो देयर इज़ नॉट मच, आई वोंट लाई. देयर इज़ अ स्मॉल हाइक टूवर्ड्स द सिसु वाटरफॉल जो बहुत सुंदर है, जो हम नहीं कर पाए. एंड नाउ वी हैव शिफ्टेड इट टू द लास्ट डे ऑफ दिस ट्रिप. तो आज तो हम यहाँ से चेकआउट करके निकलने वाले हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इफ़ यू आर कमिंग टूवर्ड्स मनाली एंड बिकॉज अभी रेनी सीजन भी स्टार्ट हो गया है तो आपको ये रश मिलेगा. तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि मनाली सुबह पहुँच के आप काफ़ी कुछ कवर कर लोगे, जस्ट गिव योर सेल्फ दैट बफर टाइम एंड उसको थोड़ा शिफ्ट कर लो. पहला दिन जो है थोड़ा लाइट रखो बिकॉज आप दोपहर को ही पहुंचोगे. यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है. दो सिसु से आगे अब जब हम लाहौल वैली पूरी कवर करेंगे, यहाँ पर इतना रश नहीं है. तो जब हम अटल टनल से अब लाहौल वैली हम सारा ये कवर करेंगे, वहाँ पर इतना रश नहीं है. वंस यू क्रॉस द अटल टनल इट विल बी एन ईजी राइड, बट अटल टनल तक भी बहुत ज़्यादा रश था. So yeah, that was how our day was. So after traveling for like 24 hours, हम आए, check-in किया, I took a bath, had my dinner and slept like a baby. I got up around 8 AM and now I am fresh like ever. And अब हम लाहौल वैली एक्सप्लोर करने वाले हैं. टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग. आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा. यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम. एंड इस ट्रिप की स्पेशल बात जो है मैं आपको बाद में बताऊँगी. So let's go. प्रॉपर्टी वी वर स्टेइंग एट सिसु में आपको बहुत कम प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी. सो ये बिल्कुल मेन रोड पे है एज यू कैन सी. नाउ टू स्टार्ट ऑफ द डे मैं यहाँ पर मैप लगा दूँगी. सो दैट विल बी द रूट वी विल बी कवरिंग. इस साइड को जाता है अटल टनल की साइड एंड ये मनाली को वापस चल जाएगा. वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन. stopped at this point because कार का कुछ रिपेयर वगैरह चल रहा है. एंड जस्ट लुक एट द व्यू. सो मतलब जब आप लाहौल वैली कवर करोगे ना, आपको हर जगह इतना ही अमेजिंग व्यू मिलेगा. यू टेक एवरी सिंगल टर्न एंड बैम देयर इज़ दिस अमेजिंग प्रिटी व्यू. सो हम लोग ऑब्वियसली रुके हैं यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ जिस्पा. सो सिसु जो था ना, वो मैं यहाँ पर हाइट्स मेंशन करती रहूँगी कितना हाइट पे था वो. एंड देन वी वेंट टू किलोंग जो आपने लास्ट स्टॉप देखा था, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा था. एंड नाउ वी हैव कम टू जिस्पा एंड अब हम सीधा बाराचला जाएंगे. सो वी हैव अ नाइट स्टे जिस्पा में ही, बट अभी के लिए वी वोंट बी स्टॉपिंग हेयर. हम सिर्फ रुके हैं थोड़ा पानी वगैरह भरने के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ हाइट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको पानी कॉन्टिन्यूस पीते रहना चाहिए. बट यहाँ से भी व्यू इतना प्यारा है. सो लेट मी शो यू गाइस.
रियली फेमस फॉर कैंप स्टेज एंड यहाँ पर बहुत सारे कैंप स्टेज हैं। इवन हम रात को यहाँ पर ही रुकने वाले हैं, बट कैंप स्टेज क्रॉस करके ही यहाँ पर है हिमालयन गेस्ट हाउस, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी यू गाइज कैन इमेजिन। तो यहाँ पर हम लंच करने वाले हैं अभी, एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स बारालाचा एंड देन सूरज ताल, चंद्रताल, वो सब हम बाद में कवर करेंगे। एंड देन वी विल कम बैक अगेन एंड जिस्पा पे ही रात को हमारा स्टे है। which is at this much height, यहाँ पर मैं लिख दूँगी, मुझे याद नहीं रहता। सो दिस इज़ दीपक ताल लेक विच इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पर हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हल्का सा रश है बट नथिंग लाइक वी कैन बी मैड अबाउट। बट यहाँ पर जैसे ही आप जिस्पा से आते हो आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे आराम से। बीच में रोड थोड़ा सा ख़राब है, सो आई हाईली रिकमेंड आप किसी प्रोफेशनल के साथ ही आओ, गर्म कपड़े डाल कर आओ थ्रू आउट द जर्नी। मतलब जो भी ये 45 मिनट्स की थी, आई वॉज ब्रीदिंग ताकि मुझे AMS की कोई इशू ना हो, क्योंकि अभी इससे भी ज़्यादा हाइट पे जाना है, स्पेशली द बारालाचा, वो तो ऑलमोस्ट 16,000 फीट पे है। तो आप सोच सकते हो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ थिंग्स। तो मैंने गर्म कपड़े भी डाले हैं, हेड भी कवर कर रखा है। सो दीज आर द नेसेसिटीज़ जो आपको माइंड में रखनी है। एंड या अभी वी आर एट दीपक ताल एंजॉइंग द व्यू। इट इज़ सो फ्रिकिंग कोल्ड है, लाइक आई डोंट नो मैं ग्लव्स क्यों नहीं लाई, बिकॉज हमने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून में इतनी ठंड होगी। दो आई न्यू कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बट थैंकफुली आई हैव माई स्वेटर एंड ऑल, एंड ये बहुत गर्म है। तो आपको पीछे तो बहुत रश मिलेगा, बट आप अगर थोड़ा सा हाइक करोगे ना तो यू कैन फाइंड स्पॉट्स जहाँ पर यू कैन हैव योर सम alone time and even click nice pictures जहाँ पर ज़्यादा रश ना आए। We are gonna do that right now and बस थोड़ी देर में we'll leave for the सूरज ताल लेक। Now we are heading towards the सूरज ताल, जो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है। Experiencing snowfall in the month of June. So it's unbelievable. मेरी हालत देख के आपको पता लग ही गया होगा what I'm talking about. It's snowing right now. There is a snowfall in the month of June, and मेरे पीछे सूरज ताल लेक है। Oh my God, it's so cold. हाथ पूरे जम गए हैं, but this is surreal. Trust me, मतलब एक तो नॉर्थ से आने के बाद इतनी गर्मी में ऊपर से स्नोफॉल मिलना, दैट्स अमेजिंग। नाउ लेट मी शो यू गाइस सूरज ताल से कैसा व्यू आता है। हाथ मेरे नम पड़ रखे हैं पूरे। सो वी आर गोइंग टू बारालाचा नाउ। बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बट ओके वी हैव टू कवर दोज प्लेसेस आज। एंड या अमेजिंग व्यू राइट, बट प्लीज़ ग्लव्स लेकर आना, हैट लेकर आना, स्टोन लेकर आना, अच्छे से ढक के आना।
ले एंड लाहौल। सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए हैं हम यहाँ पे। तो ये आपको सूरज ताल क्रॉस करके आपको यहाँ पर ये स्पॉट मिल जाएगा। आगे भी स्पॉट है जहाँ पर बेसिकली बोर्ड लगा हुआ है इस पास का, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड हमें नहीं पता था कहाँ पर पार्क करें। सो ये सारा ही पास है एंड दिस इज़ अराउंड 16,000 फीट एंड ऊपर से स्नोफॉल हो रही है। यू कैन सी बहुत ठंड है। अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं, तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा लाइक 10-15 मिनट में, बिकॉज जाते टाइम बहुत ज़्यादा धुंध हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप जब आ रहे हैं ये सब माइंड में रखिए। A very good morning everyone. Today is the last day here in Lahaul. तो कल तो you guys saw कि कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई थी, तो हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो we came back to Jispa and as I told you guys हमने यहाँ पर कैंप में रहना था। So we are staying in these tents जिसका मैं आपको टूर थोड़ी देर में दूँगी नहाने के बाद। तो अभी बजे हैं 8:30 सुबह के एंड हम बस नहाने जाने लगे हैं। उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल लीव फॉर सिसु एंड टाइम हुआ तो सिसु वाटरफॉल भी देखना है। तो आज का प्लान तो वही है। फिर हमें बस कैच करनी है मनाली से एंड या आई शो यू गाइज द टेंट एंड एवरीथिंग एंड क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इवन टेंट का नेम सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल आके वी हैड आर डिनर। यहाँ पर कॉमन एरिया है जहाँ पर यू हैव द डिनर, तो वहाँ पर वी हैड आर डिनर एंड देन वी जस्ट स्लिप्ड। दैट वॉज फॉर येस्टरडे एंड आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। टेकन द बाथ एंड अब मैं आपको एक छोटा सा टूर देने वाली हूँ। वॉशरूम आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो सबका पर्सनल वॉशरूम होता है वैसे एंड एक टेंट में 2 लोगों की एकोमोडेशन होती है। एंड नाउ लेट मी शो यू गाइस द रूम। ओके गाइस, सो हियर इज द एंट्रेंस ऑफ द टेंट। ये अंदर से भी जिप होता है, बाहर से भी जिप होता है, बट इतना कुछ यहाँ पर इशू नहीं आया सेफ्टी का। हम लोग खाना खाने भी जाते रहे हैं तो सामान अंदर ही होता था, सो दैट इज़ नॉट द इशू। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेड। सो यहाँ पर हमारे पास डबल बेड है, तो मतलब एक बड़ा बेड हमें मिल जाएगा, तो 2 जाने आराम से सो सकते हैं एंड ठंड होती है तो इवन 3 सो सकते हैं, बट हमें 2 की एकोमोडेशन मिली थी। यू ऑल्सो हैव 2 साइड टेबल्स एंड एक चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिलता है एंड साथ में एक लाइट भी है यहाँ पर। सो आपको वो सब इशू नहीं आएगा, आपको रात को भी लाइट मिल जाएगी। एंड देन यू हैव 4 फेक विंडोज़ जिनका अपेरेंटली कोई काम नहीं है, बस वो वैसे ही रखी हुई हैं। एंड देन एक छोटा सा टेबल है जिस पे आप अगर आप रूम में खाना खाना चाहते हैं आप खाना खा सकते हैं। एंड वॉशरूम तो मैंने आपको दिखा दिया था, क्वाइट नाइस वॉशरूम, मतलब आपको अपना एक पर्सनल वॉशरूम मिल रहा है, व्हाट एल्स यू नीड। एंड रात को यहाँ पर जो है कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे आप गर्म रह सके, मतलब हीटर प्रोवाइडेड नहीं है, ना बेड जो है वो इंसुलेटेड है। आई डोंट नो अबाउट विंटर्स, मैं अभी जून में आई हूँ, रात को काफ़ी ठंड हो गई थी बिकॉज बारिश हो रही थी एंड वी डिड नॉट हैव एनी मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम गर्म रह सके। इट वॉज जस्ट 2 कंबल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप लेना चाहो। एंड या अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ें आप माइंड में रखना, वॉशरूम आपको मिल जाएगा, ठंड का इशू है। दैट्स ऑल। आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट एज वेल। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, हमें ऑमलेट भी मिल गया, ब्रेड भी मिल गए, पराठे भी मिल गए, जो खाना है बुफे सिस्टम था। एंड अभी बस हम सामान पैक करने लगे हैं एंड देन वी विल हेड आउट टू स्टार्ट आज का दिन। जगलिंग थ्रू दोज नैरो रोड्स हम लोग पहुंच गए हैं
यहाँ ये रही मोनेस्ट्री, सो इट्स इन किलोंग एंड किलोंग की मेन रोड से भी आपको बहुत ऊपर हाइक करना पड़ता है। तो आप अपने व्हीकल से आ सकते हो, रोड्स अच्छे से नहीं बनी हुई तो एक ही व्हीकल निकलेगा, सो यू नीड अ प्रोफेशनल ड्राइवर फॉर दैट। विलेजर्स हैं सिर्फ वही यहाँ पर आते हैं यूजली, टूरिस्ट इतने नहीं आते। आई डोंट सी एनीवन हियर अपार्ट फ्रॉम अस। तो अगर पिक्चर्स अलाउड हुई आई विल शो यू गाइस, बट मेरे पीछे जो है दैट्स द मोनेस्ट्री। हैव रीच्ड सिसु एंड येस मैंने खुद को कवर कर लिया पूरा, बिकॉज अपेरेंटली मनाली में अगेन बारिश हो रही है जिसके कारण सिसु में भी काफ़ी ठंड हो रखी है। एंड मोर ओवर वी आर गोइंग फॉर द वाटरफॉल हाइक जो आधे घंटे का है, तो जस्ट टू स्टे ऑन द सेफ साइड क्योंकि ऊपर ठंड होगी। सो आई हैव कवर्ड माई सेल्फ अप एंड या आई एम गोना क्रॉस अ ब्रिज जो आपको क्रॉस करना पड़ता है हाइक स्टार्ट करने से पहले। एंड बहुत स्टीप स्लोप है तो शूज़ थोड़ा ढंग के डाल कर आना। एंड अगर बारिश हो रही हो तो प्लीज़ डोंट डू दिस हाइक, थोड़ा स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। डन विद द हाइक एंड आप मेरे पीछे व्यू देख ही सकते हैं। एंड ऊपर जो हाइक करके जो सिसु वाटरफॉल का व्यू है वो तो और भी अच्छा है। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ट्राई करना कि बारिश के टाइम में मत आना, बिकॉज कुछ जगह पर रास्ता ना बहुत ही नैरो हो जाता है एंड आपके शूज़ भी अच्छे होने चाहिए। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द व्लॉग, बिकॉज अब हम सीधा मनाली जाने लगे हैं। एंड अगर रश ना मिला तो टाइम पे बस कैच कर लेंगे। बट अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया चैनल्स।